बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद हारून शिनवारी। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत की समझ किसी को नहीं आ रही और आजकल तो बिल्कुल किसी को इनकी समझ नहीं आ रही। रोजाना की बुनियाद पे सियासत तब्दील हो रहे हैं। तो इस व्लॉग में हम इंतहाई तीन अहम बातों पे जो है वो बातें करेंगे। सबसे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। दूसरे हम बात करेंगे कल बेनजीर भुट्टो साहिबा की 15वीं बरसी थी, उस पर बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, उस पर हम बात करेंगे। और तीसरा मौलाना तारिक जमील साहब को जो है वो हार्ट अटैक का दौरा पड़ा हुआ है, उस पर जो है आखिर में हम बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक बयान दिया हुआ है। उस बयान में मियां शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमाम में सब लंगे हैं, 8 माह की हुकूमत 30 साल का मलबा खत्म नहीं कर सकती। ये बयान है मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का। अब कोई आए और वज़ीर आज़म साहब को ये समझाए कि इन 3 सालों में हुकूमत किसने की पाकिस्तान पे। अब पीडीएम वाले आए और उनको जरा बताए कि इन 30 साल में हमने ही हुकूमत की पाकिस्तान पे। मैं आपको जरा तफसील से बता देता हूं। इन 30 सालों में 3 बार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का बड़ा भाई मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रह चुके हैं। 2 बार पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो अभी उनके साथ मिलकर उनकी हुकूमत बनी है, पीडीएम का हिस्सा है पाकिस्तान पीपल पार्टी, बेनजीर भुट्टो साहिबा 2 बार वज़ीर आज़म रह चुकी है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल पार्टी से जो है यूसुफ रजा गिलानी जो है वो एक बार वज़ीर आज़म रह चुका है। राजा परवेज अशरफ जो है वो एक बार वज़ीर आज़म रह चुका है। शाहिद खान अब्बासी एक बार वज़ीर आज़म रह चुका है। इसके अलावा इमरान खान एक बार वज़ीर आज़म रह चुका है। और अभी एक मरतबा जो है वो एक बार मियां शहबाज शरीफ साहब वो वज़ीर आज़म अभी है। बाकी 8 साल जो है वो पाकिस्तान में डिक्टेटर्स ने हुक्मरानी की। उस वक्त जो है वो जो वज़ीर आज़म थे उनकी तो जमहूरी अमल से नहीं आए, इसलिए हम उन पर बात नहीं करेंगे। तो अब मौजूदा वज़ीर आज़म साहब को कोई समझाए कि इन 30 साल में आपने ही हुकूमत की है, इन 30 सालों में मलबा आपने ही तो पड़ा दिया हुआ है पाकिस्तान पे। अब वज़ीर आज़म साहब को कोई समझाए और उन्होंने खुद इतराफ़ जुर्म कर दिया कि हाँ, हमने पाकिस्तान पर जो है वो मलबा डाला हुआ है, हमने पाकिस्तान की मईशत को तबाह की हुई है। वज़ीर आज़म साहब ने खुद इतराफ किया हुआ है कि हाँ, पाकिस्तान की मईशत की बहरान की वजह हम है, यानी पीडीएम वाले हैं, क्योंकि उन्होंने खुद बताया है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो तबाह है। कल उसने स्टेटमेंट दी हुई थी। और 30 साल का जो मलबा है वो हम 8 महीने में कैसे खत्म कर सकते हैं, ये है मौजूदा वज़ीर आज़म का बड़ा बयान। लेकिन उन्होंने शायद उनको पता नहीं है कि बयान देना कोई छोटी बात नहीं, क्योंकि हुकूमत 30 साल पाकिस्तान पर जो पीडीएम ने ही की है और जिसकी इतराफ़ जुर्म का जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने है वो खुद बताया हुआ है कि हमने इस मुल्क को मलबे में कन्वर्ट कर दिया हुआ है, क्योंकि वो खुद कह रहे हैं कि इन सब मलबे का जिम्मेदार भी। और वो मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कोई जाए वज़ीर आज़म साहब को समझाए कि आपने तो कहा था कि अगर 8 महीने में मैंने वो पाकिस्तान को ठीक नहीं किया, अगर 6 महीने में मैंने पाकिस्तान की मईशत को ठीक नहीं किया, अगर 6 महीने में अगर मैंने पाकिस्तान को बहरान से ना निकाला, अगर 6 महीने में मैंने आशियाई की कीमत जो है वो कम नहीं की, अगर 6 महीने में मैंने पेट्रोल की कीमत कम नहीं की, अगर 6 महीने में मैंने आटा की कीमत कम नहीं की, अगर 6 महीने में मैंने दाल की कीमत कम नहीं की, तो मेरा नाम इमरान नियाजी रखना, मुझे शहबाज शरीफ मत बताना। तो आपको जाए और मियां शहबाज शरीफ साहब को बताए कि अब तुम्हारा नाम हम क्या रखे। इस वजह की दूसरी बात पे जो इंतहाई अहम है उस पर जो है हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। कल पाकिस्तान पीपल पार्टी की साबिका चेयरमैन और साबिका वज़ीर आज़म मरहूमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की 15वीं बरसी थे। इन बरसी में बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो बरसी से तकरीब जो है निकात किया गया था और उससे बिलावल भुट्टो साहब जो है वो खिताब फरमा रहे थे। उस पर बाद में आते हैं कि बिलावल भुट्टो साहब ने क्या कहा उस खिताब में। लेकिन पहले अल्लाह ताला बेनजीर साहिबा को जो है वो जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, क्योंकि बेनजीर साहिबा एक अच्छी खातून थी, एक बहादुर खातून थी। और बेनजीर साहिबा जो है वो सारी उम्मत मुस्लिमा में पहली खातून वज़ीर आज़म बन चुकी थी। तो अब अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस अता फरमाए। लेकिन बरसी के मौके पर पाकिस्तान पीपल पार्टी के शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को जो है वो अपनी माँ यानी बेनजीर भुट्टो साहिबा पे जो है वो बात करनी चाहिए थी, उनकी बहादुरी पर बात करनी चाहिए थी, उनकी जो है वो बहादुरी दास्तान लोगों को सुनाना
ہونے تھے، اس کو جو ہے جو کارکردگی تھی اس کو لوگوں کو بتانا تھا، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے سارا کے سارا تقریر میں عمران خان صاحب کو ٹارگٹ کر دیا ہوا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولرٹی نہیں ہے، اگر پاپولرٹی نہیں ہے تو پھر آپ کیوں اپنی ماں کے برسے پر بھی عمران خان صاحب جو وہ تقریر میں یاد کر رہے ہو۔ اور دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ویسے بلاول بھٹو زرداری صاحب اور آصف علی زرداری صاحب نے بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، کیونکہ یہ انہوں نے ان لوگوں کو ہاتھ دیا جس لوگوں نے بینظیر بھٹو صاحبہ کی تصویر جو ہے وہ جہاز سے پھینک دی ہوئی تھی، آپ کو تو یاد ہوگا۔ اس نے ان لوگوں کو جو ہے ہاتھ دیا جس نے بینظیر بھٹو صاحبہ پہ جو وہ فتوے جاری کی تھی، یعنی مولانا فضل الرحمان نے ان پہ خلاف جو ہے فتوے دی۔ پاکستان پی ملن نے جو ہے وہ ان کے خلاف جو ہے وہ مہم چلائے، اور ابھی ان لوگوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے۔ پہلے بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھی پاکستان پیپل پارٹی تو اچھی چل رہا تھا اس وقت، پھر جب زرداری صاحب آئے اس وقت پاکستان پیپل پارٹی جو ہے وہ خراب پوزیشن میں تھی، تو توقع یہی کی جا رہی تھی کہ جب بینظیر بھٹو بہادر خاتون کی جو بیٹا آ جائے گا اس پارٹی میں تو شاید پارٹی کو جو ہے وہ کوئی اچھا پوزیشن مل سکے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اور بلاول بھٹو صاحب جو ہے وہ آج کل انتہائی زیادہ باہر کے دورے کر رہے ہیں، اور وہ آج کل انتہائی مصروف ہے اپنے دوروں میں، تو اللہ ان کو ہدایت دے۔ تیسری جو میرے خیال میں تاہم بات ہے، انتہائی مشہور عالم دین مولانا طاہر جمیل صاحب کو جو ہے وہ دل کا دورہ پڑا ہوا ہے، جس کی تصدیق ان کی اپنی ہی بیٹے نے کیا ہوا ہے۔ مولانا طاہر جمیل صاحب انتہائی بڑا عالم ہے، بڑا عالم دین ہے، بہت سے لوگوں کا استاذ رہ چکا ہے، بہت سے لوگوں نے انتہائی بہت سے چیزیں جو ان سے سیکھی ہوئی ہے، تو ہمارا یہی دعا ہے۔ ہم نے بھی بہت سی چیزیں ان سے سیکھی ہوئی ہے، ہم نے کبھی زندگی میں مولانا طاہر جمیل صاحب سے ملاقات تو نہیں کی، لیکن ان کی جب بھی موقع ملا ہے ان کی تقاریری سنی ہے، ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے تاکہ اسی طرح دین اسلام کی خدمت کو جاری رکھ سکے۔ اب بھی تک اتنا ہی، اگلی بلاگ لے دیجیے اجازت۔